आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मोटर ठंडी कैसे होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा जो हमारी मोटर होती है वो ठंडी किस तरीके से होती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं जो हमारी जो मोटर होती है उसका एक्चुअली काम क्या होता है। आपने देखा होगा जो हमारी पुली आती है तो मोटर के साथ में से कनेक्ट करके एक जगह से, जैसे मान लो यहाँ तक मेरे को कोई माल को पहुंचाना है तो ठीक है, यहाँ से मैं मोटर कनेक्ट करके फिर उसके साथ में वो कन्वेयर बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट के सहारे वो घूमती है और आगे की तरफ यहाँ से माल हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता होगा। या आपने दोस्तों ये जो चीज़ें आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जो कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्शन के लिए इसका अधिकतर यूज़ करती है। और इसके अलावा भी दोस्तों हमारी जो मोटर होती है तो वो सब मोटर क्या है कि जितनी भी मोटर है उन सबका ठंडी होने का जो प्रकार है वो सबका एक ही चीज़ है, वो किस तरीके से ठंडी होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सी मोटर होती है दोस्तों, तो आपने देखा होगा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर भी होती है इसके अलावा, और ये सिंगल फेस मोटर होती है, 3 फेस मोटर होती है, तो वो किस तरीके से ठंडी होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम लेके आया हूँ तो उसको देखते हैं पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा डायग्राम लेके आया हूँ आपके लिए, तो इसके अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों हमारे पास में एक मोटर का ये अंदर का पूरा सर्किट बना हुआ है, तो वो किस तरीके से है तो वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे रोटर, ये हमारी मोटर का जो डाइवर जो एंड है ये पूरा हमारे मोटर का एंड है यहाँ तक। और इसके अलावा ये हमारी रोटर है, यहाँ से दोस्तों हमारी जो मोटर होती है यहाँ पे उसको कनेक्ट किया जाता है इसके ऊपर कि वो आगे चल सके, और इसके अलावा कोई भी हमें से आउटपुट लेना हो तो हम इससे यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये हमारा रोटर लगा होता है, और इसके साथ ही दोस्तों हमारे यहाँ पे इसके साथ में ये स्टार्टर लगा होता है। यहाँ से दोस्तों हम इसमें सप्लाई देते हैं, 3 फेज की मोटर है ये हमारे दोस्तों, तो 3 फेज हम यहाँ से देंगे, उसके RY भी देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हो नॉन ड्राइव एंड। और इसके अलावा आप ये चीज देख सकते हैं, जैसे हमारी जो मोटर है जो इसका जो कूलिंग जो एयर फ्लो है वो किस तरीके से, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कूलिंग एयर फ्लो लिखा हुआ, आपने देखा होगा जो मोटर का जो ढक्कन होता है, ये जो दोस्तों हमारी मोटर का ढक्कन है, तो इसके अंदर क्या है कि हमारी जो मोटर का ढक्कन है इसके साथ में एक फैन लगा होता है। ये देखो यहाँ पे फैन लगाओ, जैसे हमारी मोटर को हम सप्लाई देंगे तो मोटर क्या है कि इसमें फैन होता है, तो फैन के साथ में मोटर घूमेगी, तो फैन जैसे चलेगा तो फैन चलने पर क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों हमारे कुछ विंग्स लगे होते हैं। यहाँ पे अपने विंग्स देखे होंगे, जैसे आप दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पे सही तरीके से नहीं दिख रहा एक्चुअली। अगर आप ये चीज देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये विंग्स है। तो ये विंग्स जो हमारे ये विंग्स लगे हुए हैं तो इसके अंदर क्या है कि हमारी हवा निकलती है, और यहाँ से दोस्तों हमारी बाहर जो गर्म हवा होती है वो निकलती है। गर्म हवा में बाहर को आप जैसे वहां पहुंचोगे वहां देखोगे तो गर्म हवा निकलती है। बहुत सी मोटर दोस्तों हमारे इंडस्ट्रियल जो मोटर्स होती है तो वो मोटर क्या होती है कि उसके अंदर क्या किया जाता है कि मोटर को 6 दिन कंटिन्यू चला जाता है, तो 1 दिन के लिए उसका शटडाउन लिया जाता है। फिर उसके बाद में उस मोटर को खोल के चेक किया जाता है भी ग्रीसिंग वगैरह करनी, या फिर इसमें रोटर चेंज करना है, या फिर कुछ फैन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो दोस्तों एक तरीके से उसमें देखा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सी मोटरों को क्या कि कंटिन्यू चला जाता है। जैसे दोस्तों पंप हाउस होते हैं तो पंप हाउस के अंदर क्या किया जाता है कि कंटिन्यू मोटर चलती रहती है, तो वो क्या कहती है हफ्ते में 6 दिन होते हैं, अपने हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन तो उनको चलाया जाता है और 7वें दिन उनका शटडाउन लेके उनको अच्छे से क्लियर किया जाता है। दोस्तों यहाँ से हमारी फैन है, ये हमारी जिसमें पंखा लगा होता है, यहाँ पे एक जाली नुमा नार एक तरह से हमारे कवर लगा होता है पंखे के ऊपर कि कोई उस पर हाथ ना लगा दे क्योंकि उसका उंगली ना कट जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे विंग्स लगे होते हैं, तो विंग से हमारी हवा इधर से फ्लो होती है और बाहर की ओर निकल जाती है। और दोस्तों आपने जैसे हमारी जो मोटर होती है, मोटर के अंदर जो हमारा फैन लगा होता है, जैसे ये हमारी मोटर, यहाँ पे हमारा ये रोटर लगा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर एक कवर लगा होता है। ये जो कवर लगा होता है इस कवर के अंदर दोस्तों हमारे क्या है कि फैन लगा होता है, यहाँ पे से एक फैन लगा होता है, तो वो क्या है कि मोटर पे सप्लाई देने के दौरान वो चल जाता है। तो चलता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जो फैन होता है फैन के पास में एक हमारे पिन लगी होती है, आपने इस तरीके से कोई एक पिन देखी होगी, उस पिन के सहारे ही वो क्या है कि वहां पे लगा होता है। उसमें कोई ज्यादा टाइट करने का कुछ ऐसा नहीं रहता है। ये जो हमारी पिन होती है इस पिन के सहायता से उसको वहां पे लगाया जाता है। बहुत सी टाइम पे क्या होता है कि ये पिन खराब होने के कारण क्या है कि हमारा जो रोटर है, हमारी जो मोटर है वो क्या है कि चलने में थोड़ी सी परेशानी करती है। कभी कभार दोस्तों हमारे क्या है कि ये खराब भी हो जाता है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस पिन को चेंज करके हम पंखे को दूसरा डाल देते हैं, फिर कितनी बार पंखा टूट भी जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे इसमें कवर में यहाँ पे 6 होल्स बने होते हैं, उन होल्स के दूर वहां पे हवा जाती है और बाहर की ओर निकल जाती है। उसमें विंग्स लगे होते हैं दोस्तों। मेन तो आपको मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि उसके अंदर आपको बताना चाह रहा था कि जो मोटर होती है वो हमारी किस तरीके से ठंडी होती है, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।